अब देखो चेक करना सर, क्वेश्चन नंबर 12। अब इसमें एक ना टर्म आपको नई दी हुई है, एक नई टर्म आपको दी हुई मिलेगी जिसका नाम है एडजस्टेड परचेज। अब सर टेक्निकली बताऊं तो एडजस्टेड परचेज क्या होता है, इसकी ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको फाइनल अकाउंट्स में समझ में आएगी। फाइनल अकाउंट चैप्टर आएगा ना, एक चैप्टर नंबर 19 20 आपके चैप्टर आएंगे, वहां पे आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग समझ में आएगी। पर मैं आपको इस चैप्टर में इसका एप्लीकेबिलिटी और इफेक्ट क्या आ रहा है वो मैं आपको समझा दूंगा बस। तो इसके डेप्थ में आपको मैं भी लेके नहीं जाऊंगा क्योंकि सेंस नहीं बनेगा ऑनेस्टली स्पीकिंग। ये एडजस्टेड परचेज कहाँ समझ में आएगा आपको, फाइनल अकाउंट्स में। ये फाइनल अकाउंट्स में आपको इन डेप्थ ले जाके लॉजिक समझाऊंगा। तो यहाँ पे मैं इसको टच नहीं करने वाला। जैसे मैंने आपको बताया था इस चैप्टर में मैंने इनपुट और आउटपुट जीएसटी भी नहीं बताया आपको, मैंने कहा इसकी भी इन डेप्थ नॉलेज कहाँ लेंगे, फाइनल अकाउंट्स में। तो अभी मैं सिर्फ इसका इफेक्ट दिखा दूंगा क्या होने वाला है। तो एडजस्टेड परचेज जब भी गिवन होता है ना सर, एडजस्टेड परचेज जब भी गिवन होता है ना, तब क्लोजिंग स्टॉक को हम ट्रायल बैलेंस के अंदर ही लिखते हैं। क्लोजिंग स्टॉक को हम ट्रायल बैलेंस के अंदर ही लिखते हैं। वापस सुना क्या बोल रहा हूं, एडजस्टेड परचेज जब भी गिवन होता है ना, तो क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखते हैं। और अगर नॉर्मल परचेज दिया होता है तो क्लोजिंग स्टॉक को हम ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं लिखते हैं, इन शॉर्ट। अब सर ये एडजस्टेड परचेज क्या होता है, क्या कहानी है, ये देखो। एडजस्टेड परचेज का फॉर्मूला बताता हूं मैं आपको। ओपनिंग स्टॉक के अंदर जितना मैंने परचेज किया वो जोड़ दो, जो मेरे पास ओपनिंग में था स्टॉक उसमें जितना मैंने साल भर में परचेज किया स्टॉक वो जोड़ दो, और जितना ईयर के एंड पे बच गया वो माइनस कर दो। इसको बोलते हैं एडजस्टेड परचेजेस। आप अभी तक कोई सा भी क्वेश्चन चेक कर लो, वहां पे आपको ना क्लोजिंग स्टॉक अंदर दी हुई नहीं मिलेगी। देख लो आप कहीं पे भी चेक कर लो क्लोजिंग स्टॉक दिया है क्या। 11 क्वेश्चन, 10, 9, आपके पास सारे क्वेश्चन अवेलेबल है। किसी भी क्वेश्चन में चेक कर लो, अंदर आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर क्लोजिंग स्टॉक दिख रही है क्या, नहीं दिखेगी। सिर्फ क्या दिखेगा मालूम, एक आपको दिखेगा परचेज और एक दिखेगा आपको ओपनिंग स्टॉक। एक दिखेगा परचेज और एक दिखेगा आपको ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कहीं भी दिखेगी नहीं, आती भी नहीं है। ट्रायल बैलेंस के अंदर क्लोजिंग स्टॉक को लेना भी नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक को कब ले लेना है, जब क्या गिवन हो, एडजस्टेड परचेज। तो या तो ट्रायल बैलेंस के अंदर ओपनिंग स्टॉक और परचेज आएगा डेबिट साइड पे, और या फिर एडजस्टेड परचेज और क्लोजिंग स्टॉक आएगा। वापस सुनो देखो, या तो आएगा ट्रायल बैलेंस के अंदर डेबिट साइड पे ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस, और या फिर आएगा एडजस्टेड परचेज और क्लोजिंग स्टॉक। समझ में आया क्या बोला, या तो आएगा ओपनिंग स्टॉक और परचेज, या फिर आएगा एडजस्टेड परचेज और क्लोजिंग स्टॉक। अब क्यों आएगा समझना ध्यान से, मैं समझा रहा हूं, प्लीज चेक। मान लेते हैं लेट से आपके पास में ओपनिंग स्टॉक था 25,000 और परचेज आपके पास था 1,04,000, और मान लेते हैं क्लोजिंग स्टॉक आपके पास में था 29,000। तो या तो ट्रायल बैलेंस के डेबिट में क्या क्या आएगा, मैंने क्या बोला, क्या क्या आएगा, ओपनिंग स्टॉक और परचेज। ओपनिंग स्टॉक और परचेज, टोटल बताना डेबिट कितनी हो जाएगी इनकी। अच्छा मैं इसको ना नेट परचेज मान रहा हूं। नेट परचेज का मतलब क्या होता है मालूम है क्या, परचेज माइनस परचेज रिटर्न। तो मैं इसको नेट परचेज मान रहा हूं, ये मेरा एग्जांपल है।
ओपनिंग स्टॉक गिवन है, नेट परचेज गिवन है, साथ में क्लोजिंग स्टॉक गिवन है। प्लीज ध्यान से देखना, प्लीज ध्यान से देखना, इसका इफेक्ट सीख लो। लॉजिक ज्यादा बेटर समझ में कहाँ पे आएगा, फाइनल अकाउंट्स में आएगा, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। उससे पहले अभी कुछ समय समझ में ज्यादा लॉजिकल नहीं आएगा कि ये हो क्या रहा है। बस मैं तो बता रहा हूँ इफेक्ट कैसे आने वाला है। तो ओपनिंग स्टॉक 25 लिख दिया और लिख दिया परचेज 1,04,000। एक बार बताना टोटल कितना हुआ डेबिट में? 129। ठीक है, अब सुनो। अब मैंने तुम्हें फॉर्मूला बताया था अभी थोड़ी देर पहले। एडजस्टेड परचेज क्या होता है बोलो? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज। नेट परचेज का मतलब परचेज माइनस परचेज रिटर्न। परचेज माइनस परचेज रिटर्न में सब लिखे हुए हैं मैम नोट्स में, डोंट वरी, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। माइनस कर देंगे क्या, कम ऑन, क्लोजिंग स्टॉक। क्या कर देंगे? माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक बताना कितना दिया हुआ है? 25। नेट परचेज दिया हुआ है 1,04,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 29। तो कितना हो गया ये? 1,00,000। तो अब एडजस्टेड परचेज अगर आप अंदर लिखोगे 1,00,000 और एडजस्टेड परचेज जब नहीं लिख रहे थे तब क्या आ रहा था, कितना आ रहा था डेबिट साइड में? 129। और जब एडजस्टेड परचेज आ रहा कितना आ रहा है डेबिट साइड में? 1,00,000। ये तो गड़बड़ है। डेबिट में कितना आना चाहिए? 129। तो जब एडजस्टेड परचेज अगर अंदर आ रहा है तो फिर अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? क्लोजिंग स्टॉक, जिससे कि टोटल बराबर आ रही है। मतलब डेबिट में जो इफेक्ट आना चाहिए ना वो आना चाहिए। अब या तो तुम ओपनिंग स्टॉक और परचेज लिख दो, और या फिर एडजस्टेड परचेज और क्लोजिंग स्टॉक लिख दो। समझ में आया? क्या करना है वो समझ में आया, क्यों करना है वो समझ में नहीं आया सर? क्यों करना है वो समझ में नहीं आया सर? क्या करना समझ में आया? या तो ओपनिंग स्टॉक और परचेज, और या फिर एडजस्टेड परचेज और क्लोजिंग स्टॉक। आया या नहीं आया भाई? आया या नहीं आया? आया या नहीं आया? ओके। अब सुनो सुनो, अब चेक करो आप क्वेश्चन नंबर 12। क्या दिया हुआ है मेरे को यहाँ पे? एडजस्टेड परचेज और क्या दिया हुआ साथ में? क्लोजिंग स्टॉक। टेक्निकली ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे अंदर आना ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो अपन बनाते हैं ट्रायल बैलेंस विथ एडजस्टेड परचेज। अगर आप एडजस्टेड परचेज लोगे तो फिर सिर्फ अंदर और क्या आएगा? क्लोजिंग स्टॉक। तो लेट्स प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। बना लिया फॉर्मेट आपने? फॉर्मेट बनाओ फटाफट। एडजस्टेड परचेज लिखते हैं। 1,50,000 डेबिट में, साथ में और क्या जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है? 40,000 डेबिट में आएगा। क्लोजिंग स्टॉक अपना असेट होता है। ऐसा स्टॉक है ये, ऐसे गुड्स जो मैंने परचेज तो किए थे बेचने के लिए पर नहीं बेच पाया, तो स्टॉक मेरे क्या होते हैं? कमॉन असेट होते हैं। डेटर कितना दिया, कमॉन बोला? क्रेडिटर कितना है? ये तो गलत है ना सर। इसने बोला है कि इन हमने ऐसा ट्रायल बैलेंस बनाया जिसमें गलतियां है, तो आप सही करो, तो हम सही कर रहे हैं।
ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक नहीं आएगा, आप ध्यान रखना। मैंने क्या बोला, या तो क्या क्या आएगा, ओपनिंग स्टॉक और परचेज, और क्या आएगा, एडजस्टेड परचेज और साथ में क्लोजिंग स्टॉक। समझ में आया ना आपको? अगर एडजस्टेड परचेज भी दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हुआ है, तो ओपनिंग स्टॉक तो ऑलरेडी एडजस्टेड परचेज में जुड़ा हुआ है, ओपनिंग स्टॉक तो ऑलरेडी एडजस्टेड परचेज के अंदर जुड़ा हुआ है, तो वापस से नहीं आएगा भाई साहब, वो बताया मैंने आपको। तो ओपनिंग स्टॉक अब कहीं पे भी नहीं आएगा, ओपनिंग स्टॉक कहीं पे भी नहीं आएगा। एक्सपेंस तो आएगा, हाँ हाँ आएगा, कितना है, 20,000। सेल्स आएगी, किस तरफ आएगी बोलो? अरे ओपनिंग स्टॉक नहीं आएगा ना ब्रो। अभी तो बताया था कि या तो आएगा ओपनिंग स्टॉक और परचेज, और या आएगा एडजस्टेड परचेज और क्लोजिंग स्टॉक। अगर एडजस्टेड परचेज दिया है ना ब्रो, तो समझ, एडजस्टेड परचेज का फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज, तो ओपनिंग स्टॉक तो उसमें जुड़ गया ना ऑलरेडी, समझा, इसलिए वापस से नहीं आएगा। और क्लोजिंग स्टॉक लेस कर दिया, इसलिए अलग से लिखना पड़ेगा। या तो आएगा ओपनिंग स्टॉक और परचेज, या आएगा एडजस्टेड परचेज और क्लोजिंग स्टॉक, या तो ये फर्स्ट होगा या ये सेकंड होगा, क्योंकि दोनों की टोटल देख कितनी आ रही है यहाँ पे, 129 आ रही है। ये मैंने सिर्फ मैथमेटिकली प्रूव करके दिखाया है, लॉजिक नहीं बताया मैंने आपको इसका। लॉजिक मैं बताऊंगा फाइनल अकाउंट्स, मेरा आता है। अभी पूरा ट्रेडिंग समझाना पड़ेगा आपको मेरे को इसके लिए, कि ट्रेडिंग क्या होता है, पेंडल क्या होता है, पूरा बेस बनाना पड़ेगा, इसलिए वो वहीं बनेगा सर। चलें आगे, क्लियर? तो आगे बताओ ये कितना आ रहा है, कमॉन, सेल्स कितनी थी, 2 लाख, और कैपिटल कितनी कमॉन, 90,000 क्रेडिट में। टोटल लगाओ फटाफट, कमॉन, 3,20,000, 320 और 320। आई होप समझ में आया कि करना क्या है। तो अगर नॉर्मली ओपनिंग स्टॉक और परचेज दिया होगा तो क्लोजिंग स्टॉक अंदर नहीं आएगा, पर अगर एडजस्टेड परचेज दिया होगा तो एडजस्टेड परचेज और क्लोजिंग स्टॉक अंदर आएगा, फिर ओपनिंग स्टॉक नहीं आएगा। ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक की आपस में नहीं बनती है, दोनों नहीं आएंगे, एक आएगा दोनों में से। ओपनिंग स्टॉक आएगा तो परचेज आएगा, और अगर क्लोजिंग स्टॉक आएगा तो एडजस्टेड परचेज आएगा, ये आप ध्यान रखें, क्योंकि दोनों की टोटल मैंने आपको ये वेरीफाई करके बताया कि सेम आ रही है, तो ज्यादा कैसे लिख सकते हैं अपन। अभी के लिए इतना समझ लो आप। तो देखो ये बात मैंने ना आपके नोट्स में डाली हुई है, कि क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं दिया हुआ तो उसे लेना भी नहीं है, सिर्फ ओपनिंग स्टॉक और परचेज ही लेने हैं। और अगर एडजस्टेड परचेज क्वेश्चन में दिया है तो फिर एडजस्टेड परचेज लेना है, तो साथ में फिर क्लोजिंग स्टॉक भी लेना है। तो या तो एडजस्टेड परचेज प्लस क्लोजिंग स्टॉक की पेयर आएगी, या फिर ओपनिंग स्टॉक और परचेज की पेयर आएगी। समझ में आ गई बातचीत? अगर ओपनिंग स्टॉक दिया है, परचेज दिया है, तो क्लोजिंग स्टॉक अंदर नहीं आएगा, और एडजस्टेड परचेज दिया है तो क्लोजिंग स्टॉक अंदर आएगा, तो ओपनिंग स्टॉक अंदर नहीं आएगा। इस चीज का आप ध्यान रखना, ये कुछ भी नहीं है, लॉजिकल है, मैथमेटिकली लॉजिकल है, अकाउंटिंगली लॉजिकल है, अकाउंटेंसी में लॉजिक है इसका। ठीक है, वो लॉजिक मैं कब दूंगा आपको सर, फाइनल अकाउंट्स में, इसलिए इसमें भी डीप डाउन मत जाए। क्लियर? ओके। एडजस्टेड परचेज होगा तो क्लोजिंग स्टॉक अंदर लेना है, हाँ होगा, 100% गिवन होगा सर। जब एडजस्टेड परचेज होगा तो क्लोजिंग स्टॉक गिवन होगा, देना पड़ेगा इनको, वरना कैसे करोगे क्वेश्चन। और अगर ओपनिंग स्टॉक और परचेज है तो फिर क्लोज स्टॉक नहीं भी दिया होगा तो भी चल जाएगा, क्योंकि लेना ही नहीं है अंदर मेरे को। ठीक है, ओके। तो आप फटाफट से आ जाओ आखिरी क्वेश्चन में, प्लीज कम ऑन। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन गाइस, क्वेश्चन नंबर 13। फटाफट से फॉर्मेट बना लीजिए, हमें बनाना है ट्रायल बैलेंस, इसमें कुछ गलतियां दे रखी है तो हमें सही बनाना है।
हम इसको खत्म करते हैं और चैप्टर कंक्लूड हो जाएगा यहाँ पे। तो लिखिए ट्रायल बैलेंस एज एट 31 मार्च 2026, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, LF। यहां बताना भाई LF क्यों आता है, JF क्यों नहीं आता। सर आप बैलेंसेस कहाँ से लाते हो, लेजर की किताब से लाते हो, तो लेजर की बुक का ही पेज नंबर आएगा ना यहाँ पे। बात तो सही है, क्योंकि हम तो अकाउंट्स के बैलेंस लिख रहे हैं यहाँ पे। चलो फटाफट से कर दो, पैक करेंगे फिर इसको। सीरियल नंबर, चलो जी। तो ओपनिंग स्टॉक अब में दिया है क्या अंदर, ओके ओपनिंग स्टॉक दिया है, तो साथ में परचेज दिया होगा फिर। इनकी जोड़ी फिक्स है, ओपनिंग स्टॉक और परचेज की जोड़ी, या फिर एडजस्टेड परचेज और क्लोजिंग स्टॉक की जोड़ी। ठीक है, इनकी जोड़ी का ध्यान रखना आप, इनको दूर मत करना, गलत हो जाएगा, ये पाप दे देते हैं, श्राप। तो ओपनिंग स्टॉक कहाँ पे आएगा मोन, ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड पे आएगा। सेकंड, रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है कमॉन। सर परचेज रिटर्न, समझो बात, रिटर्न आउटवर्ड मतलब हम गुड्स वापस बाहर दे रहे हैं। तो बाहर क्यों दे रहे होंगे, पहले परचेज करके लाए होंगे, पसंद नहीं आए होंगे, इसलिए बाहर रिटर्न कर रहे हैं। तो ये परचेज रिटर्न है, इसमें गलतियां मत करो बार बार। तो रिटर्न आउटवर्ड आएगा अपने क्रेडिट साइड में, परचेज आता है डेबिट में, परचेज रिटर्न आएगा क्रेडिट में। सैलरी कहाँ आएगी फटाफट से बताओ। डेबिट में आएगी। क्रेडिटर लाइबिलिटी है, कहाँ आएगा, क्रेडिट में आएगा। बैंक 135 डेबिट में आएगा। कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड हो चाहे कैरेज आउटवर्ड हो, हमारा खर्चा होता है ये। गुड्स लाने का भाड़ा दिया, कैरेज इनवर्ड है। गुड्स ले जाके कस्टमर को डिलीवरी करने का भाड़ा दिया, कैरेज आउटवर्ड है तो मेरा ही भाड़ा, खर्चा तो मेरा ही लग रहा है ना। समझ में आया। तो कैरेज इनवर्ड भी मेरा एक्सपेंस है, कैरेज आउटवर्ड भी मेरा एक्सपेंस है। 18,000 डेबिट में आएगा। रेंट रिसीव्ड, हाँ भाई इनकम एक्सपेंस, कहाँ आएगा, इनकम है तो। डिस्काउंट अलाउ करा है, डिस्काउंट दिया है मैंने, इसका मतलब तो मेरा क्या है, कमॉन एक्सपेंस है। और अगर एक्सपेंस है तो किधर आएगा, डेबिट में आएगा। परचेज एक्सपेंस है, डेबिट में आएगा। अदर लाइबिलिटी, कोई सी भी लाइबिलिटी हो, किधर आएगा लाइबिलिटी, क्रेडिट में ही आएगा। डेटर किधर आएगा, डेटर कमॉन, डेटर डेटर डेटर, डेबिट में कितना है बैलेंस, 45,000। कैरेज आउटवर्ड हो चाहे कैरेज इनवर्ड हो, हमारा भाड़ा होता है, हमारा एक्सपेंस होता है, डेबिट में आएगा।
कैपिटल 1,65,600 क्रेडिट में आएगा। मशीनरी डेबिट में आएगा। असेट है मशीनरी मेरा, कितना है मशीनरी? 54,000। रिटर्न इनवर्ड क्या होता है बताओ? रिटर्न इनवर्ड क्या होता है? सेल्स रिटर्न। भाई मैंने गुड्स बेचे होंगे, गुड्स बाहर गए होंगे, अब रिटर्न होके अंदर आ रहे हैं, मतलब क्या है ये? सेल्स रिटर्न। ये चीज ध्यान रखना, गलती मत करना भाई। रिटर्न इनवर्ड क्या है? सेल्स रिटर्न है। सेल्स होता है क्रेडिट, रिटर्न इनवर्ड क्या होगा? अमाउंट डेबिट होगा। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, पैसा ही मिल गया। क्या है ये? इनकम हो गई अपनी तो यार। किधर आएगा? क्रेडिट में आएगा। इंश्योरेंस कंपनी लिखा होता ना तो असेट में आता कि भाई पैसे मांग रहे हैं, हम इनसे पैसे मांगते हैं, हम इनसे पैसे मांगते हैं। अब पैसा आ गया भाई, आ गया पैसा हमारे को, हमारा फायदा हो गया, नुकसान हुआ और हमारे को इंश्योरेंस क्लेम मिल गया, फायदा हो गया। अभी जैसे आसाम के अंदर फ्लड आ रखी है, सच में बहुत ज्यादा डिजास्टर है आसाम में, बहुत नुकसान हो चुका है आसाम का, बहुत नुकसान हो चुका है। तो अब वहां पे सरकार जैसे मुआवजा देगी किसी कंपनी को, तो उसको क्लेम मिलेगा कि भाई आपके बिल्डिंग बह गई पानी में, हमने आपको रुपए दिए, तो वो उस कंपनी के लिए फिर एक तरह से इनकम मानी जाएगी। ठीक है, आगे क्या है? ट्रेड एक्सपेंस बताओ किधर आएंगे? कितने हैं? डेबिट में आएंगे, एक्सपेंस है अपने। सेल्स किधर आएगा? कितना दिया है? हाँ, 420। बिल्डिंग कितना है? टोटल बताओ कितनी आ रही है, चेक करिए, यहां से देख के बता रहे हो। 798,600। अगर मैच नहीं होता तो कहां पे डालते? सस्पेंस में। और किस साइड लिखते सस्पेंस? जो साइड छोटी है। अच्छा, ऐसा नहीं हो कि बता बड़ा आपने गलत करा इसलिए मैच नहीं हो रहा और आपने सस्पेंस डाल दिया, ऐसा नहीं हो जाए एग्जाम में। फिर बाहर आके बोल रहे हो अरे मेरे तो सस्पेंस आया, तेरे आया कि नहीं आया, बोल रहा मेरे तो नहीं आया, तो ऐसा भी कई बार एग्जाम में हो जाता है भाई साहब। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13, सबने लिख लिया क्या? तो चैप्टर होता है समाप्त। एक बार मैं दिखा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 11 की रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया मैं, मिस हो गई थी। तो मैं क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर यहाँ पे शो कर देता हूँ स्क्रीन पे। बड़ा ही आसान है, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर मैंने शो कर दिया स्क्रीन पे। जो रिकॉर्डिंग देख के पढ़ेगा यहाँ से देख लेना, बड़ा ही आसान है। ओके गाइस, बाय बाय, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।